गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है? वेरी गुड। अच्छा, तो अभी हमने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा है, कौन क्विकली बताएगा पुराने बच्चों में से? अच्छा, कीबोर्ड के बारे में सीखा और एक्सेल के बारे में कुछ सीखा अभी तक? एक्सेल एक्सेल हमने एक एक्टिविटी करी थी ना, 3 बॉल हमने लिए थे, है ना? क्या था वो? फ्रीज अनफ्रीज वाला था। ठीक है, अब टाइम आ गया हमें प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखना है। ठीक है, तो थियरी कोई बताएगा क्या 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 होता है बेसिकली? वो फ्रीज वाला जो हमने किया था, टॉप लाइन का किया था ना। कृतिक आप बताओ, याद है? नहीं? अच्छा कोई नहीं। तो एक्सेल हम लोग बेसिकली, ये है एक्सेल। ठीक है, ये एक्सेल है जो मैंने ओपन करके रखा है, दिख रहा है? ये एक्सेल है। तो एक्सेल का इस्तेमाल क्यों होता है? अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जब डेटा को मेंटेन करते हैं और इसमें ये रोज हैं, ठीक है, ये सारे नीचे को रो है और इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो जब हम बहुत सारे कॉलम ऐड करते हैं या बहुत रोज ऐड करते हैं तो टॉप या फर्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाती है? हाइड हो जाती है। अगर हम कॉलम इधर को ऐड करेंगे तो ये इधर को हाइड हो जाएगा, और अगर हम नीचे को करेंगे तो ये ऊपर वाली लाइन, तो हमें हेडिंग का पता नहीं चलता कि कौन से कॉलम में क्या चीज है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्रीज और अनफ्रीज करते हैं। ठीक है, तो आज हमें प्रैक्टिकली करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक करके, जैसे हम अभी कितने 22 बच्चे हैं, तो हमें जितने हमारे सिस्टम है उतने ही बच्चों को उठना है, सिस्टम पे बैठना है, उसको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, क्लियर है? बाकी सबको चुपचाप बैठे रहना है, जैसे बैठे हो ऐसे ही। ठीक है, ओके। तो उसके लिए हमें करना क्या है? बच्चा एक बार इसको पकड़ो। ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो। दिख नहीं रहा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नजदीक नजदीक आ जाओ, जहां से सबको दिख जाए वैसे आ जाओ। ठीक है, तो एक्सेल का आइकन ये होता है, देखो ये एक्सेल का आइकन है। मैंने यहाँ पे एक इसी का करके एक फोल्डर बनाया है, क्योंकि जो हमारी बुक्स आती हैं ना और सब बच्चे लोग पढ़ने के लिए लेके जाते हैं, तो उसका एक डेटा मेंटेन करेंगे, तो उसी में ही हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सेल का आइकन ये है, हमने इसको ओपन किया क्योंकि लाइब्रेरियन कौन है हमारी? इसी का। ठीक है, आपको बाबू ये डेली एंटर करना है। ठीक है, तो ये खुला हमारा एक्सेल। तो अगर हमने यहाँ पे देखो कुछ भी लिख दिया, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेट लिखा है। ठीक है, अगर जब हम डेट यहाँ पे 1 2 3 4 5 करेंगे ना, ये इधर को चले जाएगा, और जब यहाँ तक हम पहुंचते तो ये चीज हट गई है ना यहाँ पे, तो हमें क्या करना है? उस चीज को यहाँ पे, ये चीज ऐसी रहे और हम आगे बढ़ पाए, तो उसके लिए हमें ये चीज को यहाँ पे क्या करना है? फ्रीज करना है। और वैसे अगर हम नीचे को चीजें एंटर करेंगे तो क्या है? टॉप लाइन गायब हो गई है ना, तो उसके लिए भी ठीक है, यहाँ पे डेट कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे नंबर कोई भी 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करना है? देखो देखो आराम। अब अगर हम यहाँ पे नंबर, तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक्सेल हमने ओपन किया तो यहाँ कितने सारे चीजें हैं, देखो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है? व्यू में जाना है। व्यू में गए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? फ्रीज पैनल। ठीक है, फ्रीज पैनल किया। फिर अभी हमें कौन सी रो इसमें फ्रीज करनी है? इसमें है फर्स्ट कॉलम, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, या टॉप रो आप इसको, ठीक है, बाद में उसके लिए काम होता है। तो पहले हमें क्या करना है? हम इसको फ्रीज करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ये लिख दिया फर्स्ट कॉलम है। इनको जल्दी से जल्दी बहुत कामयाब करना है कि नहीं बच्चा? अमेरिका के बच्चों को भी हरा दोगे आप पढ़ाई में, फिर ऐसा बनाना है आपको। 2 दिन स्कूल की नहीं है, आपके पापा से बोलूंगा, आपको आपकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, पता है? एक्स्ट्रा 200 रुपए देने आपके पापा को। एक दिन तो ना क्यों ना आया ना, मैं सिर में पीड़ हो रही थी। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन। ठीक है, बट पेन जो हमारी बॉडी का पेन होता है ना, तो नॉर्मल बॉडी के पेन के लिए पेन बोलते हैं, बट जैसे कोई पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे दांत का दर्द, तो टूथ पेन नहीं बोलते, येक बोलते हैं उसको, येक, टूथ हेडेक बोलते हैं ना, हेडेक। तो इंग्लिश वर्ड है वो, तो आप बोलते हैं हेडेक है, हेड पेन नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, जो ऐसे लग जाती है ना कहीं पे, फिर जो दर्द होता है उसको बोलते हैं पेन, बट ऐसे सर दर्द, दांत दर्द, इनको बोलते हैं हेडेक, टूथ हेक बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो कहाँ पे आए थे हम लोग?
अच्छा ठीक है, तो हमने अभी क्या कर दिया, ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं आगे को, अगर हम लिखते रहेंगे, देखो ये लाइन कहीं पे नहीं हट रही, तो हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ हम मतलब इसमें इतनी लाइनें हैं, बहुत लाइनें हैं, हजारों में लाइनें हैं। तो हम कहीं भी आगे तक जाएंगे तो हमारे पास जो मेन हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो हमें क्लियर रहेगा कि अच्छा, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डेट लिखी है, अगर किसी का नाम होगा तो उसके नाम के आगे अलग अलग लोगों के नाम होंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे अटेंडेंस शीट होती है, तो यहाँ पे नाम लिखे रहते हैं, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आज की डेट में प्रेजेंट एब्सेंट लिखता हूँ तो पता नहीं चलता ये कौन सा बच्चा प्रेजेंट था एब्सेंट था, तो मैं उसको क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, तो फिर सामने एंटर करना इजी हो जाता है, ठीक है। इसका ये इस्तेमाल हो गया। और सेम चीज अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया था, फिर इसको अनफ्रीज करने के लिए यहाँ पे टॉप बॉक्स में क्लिक करना है, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लो, फिर व्यू में जाके फ्रीज पैनल में जाके इसको ये टॉप वाला है अनफ्रीज कर देना, ठीक है। अभी अनफ्रीज हो गया। अगर हम अब आगे को बढ़ेंगे तो देखो ये गायब हो गया, ठीक है। अब इसका समझ में आ गया कॉलम के लिए। अब टॉप रो के लिए भी सेम करना है, यहाँ पे टॉप में जाना है, इसको सिलेक्ट किया और फ्रीज में गए, और फिर इसको टॉप रो को अगर हमने फ्रीज कर दिया यहाँ से, तो आप नीचे को आपको कितने भी एंट्रीज कर लो, आपकी टॉप लाइन यही रहेगी, ठीक है। फिर इसको अनफ्रीज करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, पूरी सीट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको अनफ्रीज कर दिया, ठीक है। और पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, माउस से ये टॉप बॉक्स को करते तो सिलेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं किया तो फिर एक कंट्रोल के साथ ए भी सिलेक्ट, कंट्रोल ए करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको कर सकते हो। तो शॉर्ट कीज के बारे में भी हम सीखेंगे, बट पहले हमको ग्राउंड की चीजें सीखनी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम शॉर्टकट पर जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले प्रैक्टिकली देखनी है कि वो एक्चुअल कैसे काम करता है, फिर बाद में उसकी जो शॉर्ट कीज हैं फिर उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक करके सभी बच्चों को सिस्टम पे जाना है और इसी चीज को प्रैक्टिस करनी है कि कैसे फ्रीज और अनफ्रीज करते हैं, ठीक है। चलो ओके, बैठे रहो सभी, उठो। कौन कौन चलेगा पहले, ठीक है, बैठो, 5 बच्चे बैठो, चलो चलो 5 लोग, एक तो हाँ चलो, एक तो ये पकड़ो, आप नहीं, आपको भी डेटा एंटर करना बच्चे को, आपको ठीक है, ऐसे कोई टेंशन नहीं, कुछ बच्चे यहीं पे कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अंशु ये देखो बच्चा, ये है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, न्यू में गए, ठीक है, न्यू में गए और यहाँ पे आया, देखो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, इसको क्लिक किया तो ये एक्सेल खुल गया। इसका कुछ भी नाम दे दो, अंशु ही लिख दिया, ठीक है, हमने इसका नाम अंशु रख दिया। अब इसको ओपन करेंगे, हाँ आगे, तो ये खुल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिख लो और यहाँ जाना है, व्यू में गए, फ्रीज पैनल गए और हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो इसको फ्रीज कर दिया, ये टॉप रो को मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे और नीचे कितना भी स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर की लाइन ऐसी रहेगी। फिर अनफ्रीज करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फ्रीज पैनल में गए, अनफ्रीज पैनल कर दिया। फिर अगर पहली लाइन को करना है तो यहाँ गए और आपने ये कर दिया, तो अब आप आगे को कितना भी बढ़ जाओगे तो ये लाइन यहाँ पे ऐसी रहेगी, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो गायब नहीं होगा, तो आपको डेटा मेंटेन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, दिखाओ डियर, ये है, देखो यहाँ गए, देखो ये माउस है, ये होता है, ये कौन सा है, लेफ्ट राइट कौन सा है इसमें बताओ, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक किया, न्यू में जाओ, हाँ और न्यू में फिर से न्यू पर क्लिक करो और यहाँ हो रहा है, देखो ऐसे यहाँ पे गए, ऐसे इधर लेके आना, कर्सर को ऐसे लेके आओ, फिर ऐसे नीचे को, तो ये एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल को क्लिक किया, यहाँ पे खुल गया, तो आप अपना नाम लिख दो, यहाँ पे हमको एक फाइल का नाम रखना होता है, ठीक है। हमने रश्मि लिखा, ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज कर देना, इसको बड़ा कर दो, ठीक है, बड़ा हो गया। अब यहाँ व्यू में गए और ये है फ्रीज और अनफ्रीज, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो टॉप लाइन और टॉप और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करो, वेरी गुड, इसका ही कर लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमेशा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश ये होता है, देखो राइट और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो राइट क्लिक करोगे ये आएगा, ठीक है, और राइट क्लिक किया रिफ्रेश के लिए, फिर लेफ्ट से
हमेशा सिस्टम को रिफ्रेश करो। जैसे हम आपको खाने की जरूरत होती है ना, वैसे ही सिस्टम को भी रिफ्रेश की जरूरत होती है, तो फास्ट काम करता है। तो फिर यहाँ गए, फिर न्यू में गए, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्क सीट, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो आपका सीट खुल जाएगा। टाइम ले रहा है। तो ये छोटा बच्चा है ना हमारा, ये देखो, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, इसको ऐसे नहीं निकालते। तो हमें क्या करना है ना विनोद बच्चा, अरे ये किसने निकाले, ठीक है विनोद बच्चा, हमने अभी क्या सीखा था, फ्रीज अनफ्रीज करना ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो इसको क्लोज कर दो फिलहाल। हाँ देखो, ये देखो देखो बच्चा, इसको बोलते हैं लेफ्ट, ये होता है राइट। लेफ्ट और राइट क्लिक करने के लिए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेफ्ट और राइट। हाँ। तो हमेशा हमें क्या करना है, पहले ये उंगलियों को ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्या फिंगर होती है, ये इंडेक्स, ये मिडिल, ये रिंग हमने बताया था ना। तो जो हमारी मिडिल फिंगर है यहाँ आएगी, इंडेक्स यहाँ आएगी, ठीक है। तो अभी हमें मिडिल फिंगर से इसको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे न्यू आ रहा है, न्यू से पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश के लिए फिर राइट इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, न्यू में जाना है, और यहाँ पे देखो कहाँ पे दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऊपर, ये है एक्सेल डॉक्यूमेंट, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, चलो गरिमा, गरिमा लिख दें, चलो ठीक है। गरिमा, गमरीमा लिख दिया मैंने रे, चलो कोई बात नहीं, गरिमा लिखा हमारा एक्सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा था, यहाँ पे लिख दो जैसे नेम लिख दो, ठीक है। नेम में हम कुछ भी ऐसे लिख देंगे, ABCD ऐसे लिख दे, ठीक है। और यहाँ पे हमको कुछ लिख देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। अब इनको फ्रीज करना है, हमने सीखा था ना, तो उसके लिए क्या, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, संख्या 453620 453620 में 453620 में 6 का स्थानीय मान है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं A6, B60, C600 और D6000। B60, C600 और D6000। तो आपको आंसर बताना है 600। वेरी गुड। तो महिमा और गरिमा ने करेक्टली बताया 600। तो स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं, मानवी, ठीक है, 600 आएगा। वेरी गुड। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 600। और किसने बोला 600? 600। वेरी गुड। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बट उसके लिए एक जो उसका मेथड है वो कोई एक्सप्लेन करेगा। वेरी गुड। एक बार नबू के लिए क्लैप करो यार। वेरी गुड। नबू दिखाइए बच्चा। शाबाश नबू, शाबाश। तो नबू क्या आप एक बार बता पाओगे सबको कि कैसे निकाला? नबू ने बहुत करेक्टली किया, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है। नेहा ने भी किया, दिखाओ बच्चा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, महिमा भी करेक्टली कर रही है, शाबाश। तो करेक्ट आंसर क्या है? 600। तो स्थानीय मान निकालना आपको आता है ना? वेरी गुड। एक बार देखो, दिव्या ने भी, ओ वाह करेक्ट। एक बार दिव्या के लिए क्लैप करो। ठीक है, वेरी गुड। चलो बताओ, ठीक है। पहले किलो लगा देना है, ठीक है, क्रॉस का चिन्ह, फिर एक लगा देना है, वेरी गुड। दो लगा देना है, फिर क्रॉस का चिन्ह, वेरी गुड। फिर 20 नहीं 600 हो जाएगा, फिर 3 लगा देना है, ठीक है,
नहीं 6 लगा देना है, हाँ फिर 100 लगा क्रॉस लगा देना है, 1000 3000 हो जाएगा, 5 लिख देना है, ओके 1000 5000। वेरी गुड। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि उसमें कितने नंबर है, हम लोग बोलते हैं ना 1 10 100 1000 ऐसे पढ़ते हैं, या इकाई दहाई सैकड़ा हजार। वेरी गुड, बताओ बच्चा। तो देखो पहले ये 0 है तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, फिर क्रॉस, फिर 1, फिर 0, और फिर यहाँ पे 2 है, फिर ये 2 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस, फिर 10, हाँ। और फिर 20 हो जाएगा, फिर ये 6 यहाँ आ जाएगा, फिर गुणा, फिर 100, फिर यहाँ पे 600 आ जाएगा, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, और फिर गुणा, फिर 1000, फिर 3000 हो जाएगा, Very फिर good. ये 5 यहाँ पे उतर जाएगा, फिर गुना, फिर 10,000, फिर 50,000 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पे उतर जाएगा, फिर ये गुना, और 1 लाख यहाँ पे उतर जाएगा, तो 4 लाख। वेरी गुड। तो इकाई दहाई सैकड़ा हिसाब से वो बनता है, ठीक है। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 600। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, शाबाश।